नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे और इसी के अंतर्गत अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो अपनी RU 2020 में आया हुआ है। BSc पार्ट सेकंड में ये बुक चलती है अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस, और उसका एक क्वेश्चन है जो अपने 2020 की जो भी एग्ज़ाम हुई थी RU की, उसके अंदर पूछा गया था। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं u0 प्लस u1x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल u3x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इक्वल टू में अपने को प्रूव करना है e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर है u0 प्लस x डेल u0 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर u0 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। अब अपन इसके प्रूफ पार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, u0 u1x अपॉन 1 फैक्टोरियल u2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल u3x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखना आप दोस्तों, u0 ऐसे कैसे, इस x को मैंने आगे लिख लिया और 1 फैक्टोरियल भी ऐसे कैसे। ये u1 है, u1 को लिखा जा सकता है eu0 होता है u1। जब e होता है, e को शिफ्टिंग ऑपरेटर कहा जाता है, वो एक स्टेप आगे लेके जाता है, तो u0 को किसके ऊपर ले जाएगा, u1 के ऊपर। तो u1 को मैंने लिख दिया eu0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे कैसे 2 फैक्टोरियल। अब क्या है ये u2 को लिखा जाता है e स्क्वायर u0 बराबर होता है u2। मतलब u0 को पहले तो जैसे e स्क्वायर u0 है, तो इसको लिखेंगे e और eu0। ये e ऐसे कैसे, eu0 का मान हो गया u1। अब u1 के ऊपर e लगाया तो बन गया u2। तो u2 को कुल मिला के अपन ने लिख दिया e स्क्वायर u0। अब ऐसे ही सिमिलर चलता रहेगा। एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, u3 को लिख दिया e क्यूब u0 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर से दोस्तों u0 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस एक्स ई अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब ई क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और मैंने कॉमन ले लिया इसमें u0। ठीक है। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि e की पावर x का जो प्रसार होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे चलता रहता है। तो कुल मिला के ये बन गया e की पावर एक्स ई, और ये गुणा में आ गया u0। e की पावर एक्स ई का प्रसार ये पूरा का पूरा। अच्छा, अपन ने ये भी पढ़ा था कि शिफ्टिंग ऑपरेटर e का मान होता है 1 प्लस डेल, जहाँ पे डेल को तो बोला जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और जो e होता है वो होता है अपना शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो e की पावर x और कैपिटल E की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस डेल
और ये बन गया यू नोट। अब क्या किया दोस्तों, x को मल्टीप्लाई किया e की पावर x, अच्छा, प्लस x डेल, और ये ध्यान रखना कि ये यू नोट है, ये पावर में गुणा में नहीं है, ये नीचे गुणा में है, यू नोट इंटू यू नोट। कहीं आप इसे पावर में गुणा में समझ लो। चलो इसको अपन थोड़ा और सोल्व करें। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसके आगे अपन। या फिर यहीं पे देख लेते हैं। देखना, e की पावर x तो कॉमन आ गया यहां से, ये e की पावर x, और ये बना e की पावर x डेल्टा। तो e की पावर x डेल्टा को खोलो, वापस एक्सपेंड करो, x डेल्टा अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब डेल्टा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। और यू नोट बार, e की पावर x को बाहर ले लिया था और e की पावर x डेल्टा को मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो कुल मिला के ये बन गया e की पावर x, यू नोट को अंदर गुणा में लेके जाओ तो यू नोट प्लस x डेल्टा, और ये यू नोट यहाँ गुणा में आया तो x डेल्टा यू नोट, फिर एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर यू नोट मल्टीप्लीकेशन में आ गया। आगे एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब यू नोट फिर से मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और सो ऑन, ऐसे ही चलते रहो। तो दोस्तों ये अपना जो लास्ट रिजल्ट है जो अपने को प्रूव करना था, इस प्रकार से आप देख लीजिए। ये वाला देखो रिजल्ट जो अपन ने सिद्ध कर दिया है यहाँ पे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे अपनी जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स होंगी जो अपनी क्लास में नहीं हो पाती हैं टाइम कम होने की वजह से, उन सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप इनको अपनी जो मेन नोटबुक है उसके अंदर भी कॉपी कर लीजिएगा। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।